एवरीवन मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज 360 डिग्री। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का क्वेश्चन पेपर जो कि 2008 का है। जो एग्ज़ाम जो है 2008 में हुए थे अगस्त में, उस टाइम का ये पेपर है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डैट विल बी व्हाट आर द कॉमन डिजीजेस दैट कैन कॉम्प्लिकेट अ प्रेगनेंसी। इसमें आपको बताना था कि कौन कौन सी कॉमन डिजीज़ होती है जो कि कॉम्प्लिकेट करती है एक प्रेगनेंसी को। इसका सेकंड पार्ट था हाउ विल यू मैनेज द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इन अ प्रेग्नेंट वीमेन हु इज सफरिंग फ्रॉम मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। इसमें आपको बताना था कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है जो कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में है और जो सफ़र कर रही है मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस से, तो उसका मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका था कि आपको जो है डिफाइन करना था कि एंटीपार्टम हैमरेज क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी थी। और आपको उसके बताने थे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंटीपार्टम हैमरेज, यानी कि जो एंटीपार्टम हैमरेज है उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। एंड इसका सी यानी कि थर्ड इसका पार्ट था कि हाउ विल यू मैनेज अ केस ऑफ एंटीपार्टम हैमरेज इन द फर्स्ट 8 आवर्स एंड एडमिशन इन हॉस्पिटल, यानी कि आप कैसे मैनेज करेंगे एंटीपार्टम हैमरेज के केस को फर्स्ट 8 आवर्स में, जो कि एडमिशन के बाद यानी कि आफ्टर एडमिशन इन हॉस्पिटल के बाद आपको जो है किस तरीके से आप मैनेज करेंगे। इसका थर्ड क्वेश्चन था कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ लेबर एंड देयर नॉर्मल ड्यूरेशन। आपको इसमें बताना था कि स्टेजेस ऑफ लेबर जो है वो कौन कौन सी होती है और उनका नॉर्मल ड्यूरेशन जो है वो कितना होता है। इसका सेकंड पार्ट था बच्चों कि डिस्कस द कॉजेज ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर, यानी कि जो प्रोलॉन्ग लेबर है उसके जो कॉज होते हैं यानी कि उसका जो कारण है वो कौन कौन से होते हैं वो आपको बताने थे। एंड सी पार्ट में आपसे पूछा गया था हाउ विल यू मैनेज अ केस ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर, यानी कि एक प्रोलॉन्ग लेबर का अगर केस आता है तो उसे आप जो है किस तरीके से मैनेज करेंगे। आपका फोर्थ क्वेश्चन था डिफाइन प्यूपेरियल सैप्सिस, यानी कि प्यूपेरियल सैप्सिस जो है वो क्या होता है, उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी थी। इसका सेकंड पार्ट था कि कॉजेज क्या होते हैं प्यूपेरियल सैप्सिस के। एंड इसका थर्ड पार्ट था हाउ कैन द एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ प्यूपेरियम प्रिवेंटेड, यानी कि जो प्यूपेरियम होता है उसकी जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती है उसको आप किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो आपको उसके बारे में बताना था। आपका फिफ्थ क्वेश्चन था कि डिफाइन मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी कि मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या होती है उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी थी। इसका सेकंड पार्ट था डिस्कस मैनेजमेंट ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी ड्यूरिंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। आपको जो है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में यानी कि जो है आपको उसका मैनेजमेंट लिखना था विद ट्विन प्रेगनेंसी। अगर किसी मदर को जो है एक साथ जो है 2 बच्चे हैं तो उसका मैनेजमेंट जो है आप कैसे करेंगे इफ़ मदर जो है वो उसमें है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, अगर मदर जो है प्रेजेंट है। उसके बाद आपका सिक्स्थ क्वेश्चन था डिस्कस इंडिकेशन डोज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड नर्सिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फॉलोइंग ड्रग्स यूज्ड इन ऑब्स्टेटिक्स। आपको जो है जो आपको जो ड्रग्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपको कौन कौन से दिए हुए, ऑक्सीटोसिन, एर्गोमेट्रिन, बेथामेथासोन और प्रोस्टाग्लैंडिन, इन चारों ड्रग्स की आपको जो है इंडिकेशन लिखनी थी, क्या क्या डोज होती है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और इन ड्रग्स को देते समय नर्सिस को कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो आपको इसमें मेंशन करनी थी। इसके बाद आपका सेवन्थ क्वेश्चन था राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको जो है टोटल जो है ये दिए हुए थे 7, तो इसमें से आपको बताने थे कि जो है कोई भी आपको 4 करने थे, मतलब कोई भी आपको 4 जो है इनमें से अटेंड करने थे। कोड प्रोलैप्स के बारे में आप लिख सकते थे कि कोड प्रोलैप्स क्या होता है शॉर्ट नोट, या फिर स्टिल बर्थ क्या होता है, पोस्टपार्टम हैमरेज क्या होता है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक मिडवाइफ की क्या होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ क्या होती है, कौन कौन सी होती है, और सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, यानी कि सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको लिखना था। इनमें से जो भी 4 आपको अच्छे से आते थे उनके बारे में आपको लिखना था। आज की वीडियो में बस इतना ही। इन केस अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके सॉल्यूशंस के ऊपर भी एक और वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि ऐसे मैं फ्यूचर में और भी वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।